सारिका को देखने साजन और उसके मम्मी पापा विद्या और किशन उनके घर आए हुए हैं। तो सारिका बेटा, तुम्हें हमारा बेटा साजन पसंद तो है ना? जी हाँ। और साजन बेटा, तुम्हें सारिका पसंद है ना? हाँ मम्मी, बिल्कुल। तो बस फिर लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं और बेशक हमें भी कोई एतराज नहीं है। जी भाई साहब, हमें भी सब पसंद है। तो फिर हम ये रिश्ता पक्का समझ लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, आपको बधाई हो। आप सभी को भी। सभी एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और बधाई देते हैं। बस अब कुछ ही दिनों में इनकी सगाई का प्रोग्राम भी कर देंगे। ठीक है समधन जी, जैसा आप चाहें। और सारिका की सगाई का लहंगा और सभी सामान मैं भिजवा दूंगी। ठीक है। तो सारिका और साजन का रिश्ता पक्का हो गया था और विद्या अपनी बहू के लिए शॉपिंग करना शुरू कर देती है। तो एक दिन वो बाजार जाती है। भाई साहब, मेरी बहू के लिए लहंगा दिखाइए सगाई के लिए। हाँ बहन जी, लहंगों का तो भंडार है हमारे पास। तो दुकानदार उसे बहुत सारे लहंगे दिखाता है और उसमें से विद्या एक लहंगा पसंद कर लेती है। भाई साहब, ये 2 लहंगे पैक कर दीजिए। क्या मतलब बहन जी, 2 एक जैसे? हाँ हाँ, दोनों एक जैसे। ठीक है बहन जी। इसके बाद विद्या चूड़ियाँ लेने एक दुकान पर जाती है और बहुत सारी चूड़ियों में से एक सेट पसंद कर लेती है। भाई साहब, ऐसे 2 सेट पैक कर दीजिए। बहन जी, एक जैसे 2 सेट करने हैं क्या? हाँ हाँ, एक जैसे 2। ठीक है। उसके बाद विद्या सैंडल लेने के लिए एक दुकान पर जाती है और सैंडल पसंद करती है। बेटा, ये सैंडल की 2 जोड़ी पैक कर दे, एक जैसी 2। सुना ना, दोनों एक जैसी। हाँ ठीक है, मैं समझ गया आंटी जी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि विद्या ने अपनी बहू के लिए हर चीज डबल क्यों पैक करवाई। असल में इसका राज भी अभी कुछ ही देर में खुलने वाला है। तो सगाई का दिन आने वाला था। साजन बेटा, तूने तैयारी कर ली ना? हाँ कर ली। अब सगाई में 2 ही दिन रह गए हैं। ये देख, मैं सारिका के लिए सारी शॉपिंग कर लाई हूँ। उनके घर पर ये सामान भिजवाना है। ठीक है माँ, मैं ड्राइवर से कहकर भिजवा दूंगा। तो साजन अपने ड्राइवर से कहकर सारा सामान सारिका के घर भिजवा देता है और फिर आता है सगाई का दिन। हॉल में बहुत सारे लोग आए हुए हैं। साजन भी अपने मम्मी पापा के साथ वहाँ पहुँचता है। अरे, हमारी बहू कहाँ रह गई? बस बहन जी, सारिका और उसकी मम्मी आते ही होंगे। वो पार्लर पर गए थे। ओहो, एक तो पार्लर वाली भी तैयार करने में इतना वक्त लगा देती है। हाँ वो तो है ही, पर औरतों का तो काम ही है। हाँ भाई साहब, आप सही कहते हैं। तभी कुछ देर में सारिका और उसकी माँ हॉल में पहुँचते हैं और सब लोग सारिका और विद्या की तरफ एक एक करके देखते हैं और हैरान हो जाते हैं। सारिका और उसकी माँ की आंखें भी फटी की फटी रह गई थी। आखिर ऐसा क्या था? वाह, कितनी सुंदर लग रही है मेरी बहू। लेकिन मम्मी जी, आप? असल में सारिका ने जो लहंगा, चूड़ियाँ और सैंडल पहने थे, बिल्कुल वैसे ही विद्या ने भी पहने हुए थे। और अब हमें यहाँ से पता लगता है कि विद्या को अपनी बहू की नकल करने का शौक चढ़ गया था। हाँ बेटा, देख, मैंने भी तेरे जैसे लहंगे, चूड़ियाँ और सैंडल पहने हैं। हाँ, दिख रहा है मम्मी जी। अच्छा लग रहा है ना मुझ पर? हाँ समधन जी, बहुत अच्छा। वहाँ मौजूद सभी लोग आपस में बातें बना रहे थे कि सास बहू ने एक जैसे कपड़े पहने हैं। उसके बाद सारिका और साजन स्टेज पर बैठते हैं। साजन, ये तुम्हारी माँ ने मेरी तरह सब कुछ क्यों पहना है? मैं तो खुद हैरान हूँ सारिका, मेरी माँ नकलची कब से बन गई, मुझे खुद नहीं पता। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो उन दोनों का अंगूठी पहनाने का प्रोग्राम भी हो जाता है और सब लोग खाने पीने में लग जाते हैं। सारिका और साजन के पास उन दोनों के मम्मी पापा भी बैठ जाते हैं। सारिका बेटा, तू क्या खाएगी? मम्मी जी, मुझे तो सबसे पहले गोलगप्पे खाने हैं। अच्छा चल, मैं तुझे खिला कर लाती हूँ, साथ में मैं भी खा लूंगी। अच्छा ठीक है, चलिए मम्मी जी। तो सारिका 5 गोलगप्पे खाती है और विद्या भी 5 गोलगप्पे खाती है और फिर दोनों वापस उन सब लोगों के साथ बैठ जाती हैं। अब बता सारिका, अब तू क्या खाएगी? बस मम्मी जी, अब तो खाना ही खाएंगे, बाकी थोड़ा बहुत जो भी सामान आएगा देख लेंगे। ठीक है बेटा। तो एक एक कर वेटर काफी सारा सामान लेकर आता है। तो सारिका सबसे पहले एक गुलाब जामुन उठाकर खाती है और विद्या भी एक गुलाब जामुन उठाकर खा लेती है। मम्मी जी, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं जो खा रही हूँ वही आप भी खा रही हैं। हाँ बेटा, तुझे सही लग रहा है, यही तो कर रही हूँ मैं। लेकिन क्यों मम्मी जी? मुझे लगता है मैं मेरी बहू की तरह करूँ, इसलिए तो मैंने तेरे और मेरे कपड़े एक जैसे लिए हैं। ओ अच्छा, तभी हम सोचे कि ये सब क्या था।
अरे समधन जी, इस चीज का भी अपना ही मजा है। अच्छा, पता नहीं मुझे तो। तभी सारिका एक प्लेट में सब्जी और रोटी रखती है तो विद्या भी उसी की तरह सब्जी और रोटी रखती है। जैसे सारिका खाती है वैसे वैसे विद्या भी खाने लगती है। साजन, ये तुम्हारी मम्मी क्या कर रही हैं? मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। अरे चुप हो जाओ, अब खा लो जैसे भी है। लेकिन ऐसे कौन करता है? ये तो बिल्कुल नकलची बन गई है। पता नहीं, पहले तो मैंने मम्मी की कभी इस आदत पर ध्यान नहीं दिया, मेरा भी आज ही ध्यान गया है। तो सगाई का प्रोग्राम खत्म हो जाता है। सब मेहमान अपने घर चले जाते हैं और परिवार वाले भी अपने अपने घर को चले जाते हैं। सारिका बेटा, ये तेरी सास कैसी है? वही तो मैं सोच रही हूँ मम्मी, बिल्कुल नकलची सास है। कहीं ऐसा ना हो शादी के दिन भी तेरी तरह ही बन जाएं। अरे नहीं नहीं, कहाँ दुल्हन का लहंगा तो इतना भारी होता है, समधन जी थोड़ी ना पहन पाएंगी। हाँ मम्मी, वो इतना तो नहीं करेंगी। हाँ, ये तो मैं भी जानती हूँ, बस मजाक कर रही हूँ। लेकिन मुझे तो सच में बहुत ही अजीब लग रहा था। जो मैं खा रही थी वही वो खा रही थी। चलो, तेरा मन लगा रहेगा अगर तेरी सास ऐसे ही करती रही तो। हाँ माँ, सही कहती हो, पर वो स्वभाव की तो ठीक है, बस वो नकल करती है। हाँ। कुछ वक्त बाद सारिका की शादी का दिन भी आ गया था और वहाँ भी वही हुआ जिसका डर था। सारिका अपने कमरे में दुल्हन बनकर बैठी थी और तभी सारिका की माँ वहाँ आती है। हे भगवान सारिका, तेरी सास ने भी तेरे जैसा लहंगा पहना है। क्या? सच में मम्मी? हाँ बेटा। ओहो, इतनी नकलची सास मैंने कभी नहीं देखी। अब सब लोग फिर से बातें बनाएंगे, भला इस उम्र में कोई ऐसा लहंगा पहनता है क्या? अब क्या कर सकते हैं, अब तो मुझे भी ऐसे ही जाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन भी नहीं है। तभी सारिका कमरे से बाहर जाती है और वही हुआ। सारे मेहमान सारिका और सारिका की सास को देखकर हैरान हो रहे थे और तरह तरह की बातें बना रहे थे। सारिका और साजन अग्निकुंड के आगे बैठे थे। साजन, तुम्हारी माँ ने तो कमाल ही कर दिया सच में। हाँ सारिका, ये तो हद ही हो गई, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, तुम शांत रहो। मैं तो शांत ही हूँ, और लोगों को देखो, हर कोई हंस रहा है। चलो शादी हो जान दो, उसके बाद तो नकल करने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। खैर, सारिका और साजन की शादी हो जाती है, लेकिन अभी तो इस नकलची सास की असली शुरुआत होनी बाकी थी। लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि सारिका और साजन का रिश्ता तय हो जाता है और सगाई के वक्त सारिका को पता लगता है कि उसकी सास विद्या नकल करके उसी की तरह बनकर आई है। यहाँ तक कि शादी में भी विद्या बिल्कुल वैसी ही तैयार होकर आई थी जैसे सारिका तैयार हुई थी। लेकिन अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई थी और सारिका को पता लग गया था कि उसे एक नकलची सास मिली है। शादी के बाद अगले दिन मुंह दिखाई की रस्म होती है। विद्या अपनी बहू को एक बहुत सुंदर साड़ी देती है। ये ले सारिका बेटा, कल तेरी मुंह दिखाई की रस्म है, ये साड़ी पहन लेना। ठीक है मम्मी जी। तुझे पसंद तो है ना ये साड़ी? हाँ मम्मी जी, बहुत सुंदर साड़ी है, स्पेशल लाई हूँ तेरे लिए। अच्छा, आप भी यही पहनेंगी क्या कल? नहीं नहीं, ये तो तेरे लिए है, मुंह दिखाई की रस्म तेरी है, मेरी थोड़ी ना है। इतना कहकर विद्या वहाँ से चली जाती है। शुक्र है कल मुंह दिखाई की रस्म में तो मम्मी जी मेरी तरह तैयार नहीं होंगी। तो अगले दिन सारिका अपने कमरे में शीशे के सामने अपना मेकअप कर रही थी। तभी वहाँ विद्या आ जाती है और सारिका को घूरती रहती है। क्या हुआ मम्मी जी, आप ऐसे क्यों देख रही हैं? मैं देख रही हूँ तू कैसे तैयार होती है। अच्छा। कुछ देर में सारिका मेकअप करके साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। अरे वाह, बहुत सुंदर लग रही है, नजर न लगे। आप भी तैयार हो जाइए मम्मी जी। हाँ, तू जा, हॉल में बैठ जा, मेहमान आते ही होंगे। और आप? मैं भी बस कपड़े बदल कर आती हूँ। ठीक है। तो सारिका हॉल में घूंघट निकालकर बैठ जाती है। घर में कुछ रिश्तेदार और मेहमान रस्म के लिए पहुँच जाते हैं। अरे सारिका बेटा, तेरी सास नहीं दिखाई दे रही? बस आंटी जी, वो आती ही होंगी। कुछ देर बाद इंतजार करने के बाद भी विद्या वहाँ नहीं आती है। अरे सारिका, जा जरा देख तो, तेरी सास कहाँ रह गई, बुला उसे, फिर रस्म शुरू करें। जी ठीक है आंटी जी, अभी बुला कर लाती हूँ। तो सारिका अपनी सास के कमरे में जाती है, लेकिन वो वहाँ नहीं होती है। वो घर में यहाँ वहाँ देखती है, लेकिन विद्या नहीं दिखती। फिर सारिका अपने कमरे में देखती है तो विद्या शीशे के सामने बैठी थी। अरे मम्मी जी, आप यहाँ? बाहर सारी औरतें आपका इंतजार कर रही है। हाँ, वो मैं तैयार हो रही थी, जरा देख तो कैसी लग रही हूँ। जैसे ही विद्या अपना चेहरा सारिका की तरफ करती है, सारिका जोर जोर से हंसने लगती है, क्योंकि उसका चेहरा बिल्कुल सफेद हो गया था। अरे मम्मी जी, ये आपने क्या लगा लिया चेहरे पर?
ये देख, यहाँ तेरी कोई क्रीम पड़ी थी, जो तू लगा रही थी वही। पर मम्मी जी, ये तो मेकअप की क्रीम है, ये ऐसे नहीं लगाते। अरे क्यों, तू भी तो लगा रही थी। हाँ, मैंने भी लगाई है मम्मी जी, लेकिन आपका चेहरा तो देखो बिल्कुल जोकर की तरह हो गया है। तू मेरा मजाक मत उड़ा। तू क्या चाहती है, सिर्फ तू ही सुंदर लगे, मैं ना लगूं? नहीं नहीं मम्मी जी, मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन आपने तो चेहरा बिल्कुल सफेद कर लिया है। अरे तो इधर आना, सही कर इसे। ये सही नहीं होगा मम्मी जी, आपने बहुत ज्यादा लगा ली है, आप चेहरा धो लीजिए। नहीं नहीं, मुझे भी तो गोरी दिखना है तेरी तरह, ताकि मेरी भी तारीफ हो। अच्छा चलिए लाइए, मैं थोड़ा साफ कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, तू रहने दे, मैं खुद कर लूंगी सब। ठीक है मम्मी जी, आपकी मर्जी है। और आपने अभी तक कपड़े भी नहीं बदले हैं। हाँ बदलती हूँ, तू चल, मैं जरा और तैयार होकर आती हूँ 5 मिनट में। ठीक है मम्मी जी। तो सारिका वापस वहाँ जाकर घूंघट में बैठ जाती है। क्या हुआ, विद्या आई नहीं? बस 5 मिनट में आ रही है मम्मी जी, मैं जरा बाथरूम जाकर आती हूँ। सारिका वहाँ से बाथरूम चली जाती है और तभी कुछ देर बाद विद्या वहाँ पर पहुँच जाती है। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था और उसने बिल्कुल लाल चटक लिपस्टिक लगा रखी थी। अरे विद्या, ये क्या करके आई है चेहरे पर? मेकअप किया है मैंने, लग रही हूँ ना चांद का टुकड़ा। चांद का नहीं, पाउडर का टुकड़ा लग रही है। क्या मतलब है तेरा? अरे इतना क्रीम पाउडर क्यों लगा कर आ गई? तेरी उम्र है क्या मेकअप करने की? मुझे सब पता है, तुम सब मुझे देखकर जल रही हो कि मैं इतनी सुंदर कैसे हो गई। अच्छा ठीक है। सब औरतें विद्या पर हंसने लग जाती हैं, लेकिन विद्या को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। और सारिका वापस आती है तो वो फिर से हैरान रह जाती है, क्योंकि विद्या ने सारिका जैसी ही साड़ी पहनी थी। कितनी छोटी है सासू माँ, मुझे बोल रही थी मैं ऐसी साड़ी नहीं पहनूंगी, और देखो पहन कर आ गई। अरे विद्या बहन, ये क्या? तेरी और तेरी बहू की साड़ी तो एक जैसी है, ये क्या? हाँ, तो तुझे कोई परेशानी है क्या? तू अब जलना बंद कर दे, हम ऐसे ही रहते हैं। नहीं नहीं, मुझे क्यों परेशानी होगी, लेकिन क्या? मैं बताती हूँ। ये कह रही है कि इस उम्र में इतनी भारी साड़ी तूने कैसे पहन ली? देख ले, पहन कर खड़ी हूँ, गिर भी नहीं रही मैं तो, इतनी भी भारी नहीं है। लेकिन बहू जैसी साड़ी क्यों पहनी है आपने? क्योंकि मैं अपनी बहू से बहुत प्यार करती हूँ और मैं भी इसी की तरह रहती हूँ, ताकि इसे कुछ अकेलापन फील ना हो। अरे कुछ भी बोल रही है मम्मी जी, तो मुझे क्यों फील होगा, बल्कि मुझे तो गुस्सा आता है मेरी तरह बनकर आती हैं तो। चलो अब रस्में शुरू करो, और हाँ, मुझे नजर मत लगा देना कहीं। खैर, मुंह दिखाई की रस्म शुरू होती है और सभी औरतें सारिका को देखकर उसकी काफी तारीफ करती हैं। बहुत सुंदर है सारिका तो। लाखों में है मेरी बहू, लेकिन मैं भी कौन सा कम हूँ। हाँ विद्या, सबसे सुंदर तो तू ही है, करोड़ों में एक। हाँ, वो तो मैं हूँ ही। असल में विद्या को खुद की तारीफ करवाने का और सुंदर दिखने का बड़ा शौक चढ़ गया था, और सारिका मन ही मन अपनी सास की आदत पर गुस्सा कर रही थी, लेकिन वो चुप ही रहती है। अच्छा विद्या, अब तो रस्म हो गई है, हम चलते हैं। हाँ हाँ ठीक है। अब तू रोज ही अपनी बहू की नकल करेगी क्या? अरे तुम्हें लेट हो रहा है, अब जाओ सब। तो सभी औरतें वहाँ से चली जाती हैं। मम्मी जी, मैंने कल आपसे पूछा था ना कि आप यही साड़ी पहनेंगी या नहीं, तो आपने उस वक्त मना कर दिया था। हाँ बेटा, पर मैं तुझे सरप्राइज देना चाह रही थी। ये कैसा सरप्राइज है मम्मी जी, मेरी नकल करना? बेटा, जब तू सास बन जाएगी ना, तो तुझे पता लगेगा कि बहू की नकल करने में कितना मजा आता है। हे भगवान, मम्मी जी आप भी ना। मैं तो ऐसे ही करूंगी, अब तू भी आदत डाल ले इस चीज की। ठीक है, मुझे भी आदत पड़ ही जाएगी। तो इसके बाद सारिका अपने कमरे में चली जाती है, और तभी कुछ देर बाद सारिका को विद्या के चिल्लाने की आवाज आती है। ओ सारिका, हाय रे, मर गई मैं, जल्दी आ, ये देख क्या हो गया। सारिका आवाज सुनकर जल्दी से विद्या के पास जाती है और हंसने लगती है। मैंने रोका था ना मम्मी जी आपको मेकअप करने से। असल में गलत तरीके से और ज्यादा मेकअप करने से विद्या के चेहरे पर फफोले निकल आए थे। नहीं तो तूने नहीं रोका? पर मैंने ये कहा तो था ना कि क्रीम ऐसे नहीं लगाते। अरे न जाने क्या लगा लिया मैंने गंदा सा, हाय रे। देखा आपने नकल करने का नतीजा। रहने दे, नकल करने से नहीं हुआ है, ये सब तो तूने भी लगाया था। लेकिन मम्मी जी आपकी स्किन और मेरी स्किन में फर्क है, मेरी और आपकी उम्र तो देखिए। तू क्या कहना चाहती है कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ? नहीं नहीं, आप तो बहुत ही जवान हैं।
अरे अब इसका कोई इलाज कर, जल्दी से कुछ कर, मुझे तो टेंशन हो रही है। अब इसका घर पर कुछ नहीं हो सकता, डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। ये सब उन औरतों की वजह से हुआ है। लेकिन उन्होंने क्या किया मम्मी जी? अरे तूने देखा नहीं, वो मुझसे कितना जल रही थी और वो मुझे बुरी नजर लगाकर चली गई। मम्मी जी ऐसा कुछ नहीं होता। तू नहीं जानती, उन सब की बुरी नजर का ही असर है। अब तो मुझे किसी बाबा के पास ही जाना पड़ेगा। पहले तो आप डॉक्टर के पास चलिए, बाबा के पास बाद में जाना। लेकिन जब तक नजर नहीं उतरेगी तब तक मैं सही नहीं होंगी। पहले मैं बाबा के पास जाती हूँ। लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि सारिका की मुंह दिखाई की रस्म होती है जिसमें काफी औरतें आती हैं। उसमें भी सारिका की सास विद्या सारिका का मेकअप लगा लेती है और उसी के जैसी साड़ी भी पहन लेती है। सभी औरतें उसका मजाक बनाती हैं और वहीं कुछ देर बाद मेकअप की वजह से विद्या के चेहरे पर फफोले निकल आते हैं। सारिका उसे डॉक्टर के पास जाने को कहती है, लेकिन वो एक बाबा के पास जाकर नजर उतरवाने की बात करती है। अब आगे। मम्मी जी ये सब बाबा सब ढोंग है, मैं सही कह रही हूँ, आप डॉक्टर के पास चलिए। अरे तू कुछ नहीं जानती, नजर तो क्या क्या कर देती है, मुझे नजर ही लगी है। नहीं, आपको मेकअप ने खराब किया है। तू देखना, अभी बाबा के पास जाकर नजर उतरवा कर आती हूँ और एकदम ठीक हो जाऊंगी। ठीक है मम्मी जी, आपकी मर्जी है। तो विद्या एक बाबा के पास जाती है। बाबा जी मेरी खूबसूरती को नजर लगा दी कुछ औरतों ने, जल्दी से मेरी नजर उतार दीजिए। हाँ हाँ जरूर, बस आधे घंटे की क्रिया है, नजर उतर जाएगी। जो भी कीजिए, बस मुझे ठीक कर दीजिए। अरे अभी ठीक हो जाएगी, तू देखना। तो बाबा उसे जमीन पर बिठा लेते हैं और मोर के पंखों से बनी एक झाड़ू उसके सिर पर बार बार मारते हैं और कुछ मंत्र बोलते रहते हैं। आधे घंटे बाद क्रिया पूरी हो जाती है। हो गई क्रिया पूरी, अब देखना थोड़ी देर में ही ठीक हो जाएगी। धन्यवाद बाबा जी। तो विद्या वहाँ से जाने लगती है। अरे अरे कुछ दक्षिणा तो देती जा, मुफ्त में थोड़ी ना करता हूँ मैं ये काम, ईश्वर को चढ़ावा भी देना है। ओह अच्छा, बाबा जी माफ करना, भूल गई थी। कितने हुए? 1100 रुपए रख दे, ईश्वर ने आधे घंटे तक तेरे ऊपर कृपा बनाई है। क्या 1100? इतने ज्यादा? 1100 में तेरा चेहरा चमक जाएगा। और तू क्या चाहती है? अच्छा रख देती हूँ। तो विद्या वहाँ 1100 रुपए देकर घर वापस आ जाती है, लेकिन रात तक भी उसके चेहरे पर कोई असर नहीं होता। हाय रे, कब होएगा असर? होगा ही नहीं मम्मी जी। तभी कुछ देर में साजन और किशन घर पर आ जाते हैं, तो विद्या को देखकर हैरान रह जाते हैं। भाग्यवान, ये क्या कर रखा है चेहरे का, बिल्कुल टमाटर जैसी लग रही हो। हंसिए मत मुझ पर, मेरी सुंदरता को नजर लगा दी चुड़ैलों ने। कौन सी चुड़ैलें? आज सारिका की मुंह दिखाई की रस्म थी, कई औरतें आई थी, मुझसे जल रही थी कि मैं इतनी सुंदर क्यों हूँ। अरे मम्मी, नजर वजर कुछ नहीं होती। मैं भी यही कह रही हूँ इनको, असल में इन्होंने मेरा मेकअप लगा लिया था चेहरे पर। वाह वाह भाग्यवान, ये तुम्हारी उम्र है क्या मेकअप करने की? अब आप भी शुरू हो जाइए। आपको क्या मैं बुढ़ी दिखती हूँ? नहीं तो नहीं दिखती, बिल्कुल जवान हो तुम, 20-22 साल की लगती हो। आप चुप रहिए, सारे चेहरे का सत्यानाश कर दिया। तो मम्मी आप क्यों सारिका की नकल करती रहती हैं? कैसी लग रही हैं आप? तो क्यों, अपनी बहू की नकल नहीं कर सकती क्या? कुछ गलत है? इसमें कोई जुर्म है क्या? नहीं नहीं, जुर्म तो नहीं है, लेकिन सजा तो फिर भी आपको मिल गई। मम्मी जी बाबा के पास भी गई थी नजर उतरवाने, लेकिन अभी तक तो असर हुआ नहीं। उस बाबा ने कहा था कि थोड़ी ही देर में असर हो जाएगा, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। अरे ये बाबा सब ढोंगी होते हैं, ऐसे ही तूने टाइम वेस्ट किया। अब चल डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर को अलग पैसे दूं? उस बाबा ने भी मुझसे 1100 रुपए ले लिए और कुछ भी नहीं हुआ। क्या 1100 रुपए तो उसे दे आई? हे भगवान, ये औरत मुझे बर्बाद करके ही मानेगी। आपको पैसों की लगी है और मेरे चेहरे का हाल तो देखो। अब ये सब बातें छोड़िए पापा, अब जल्दी से मम्मी को डॉक्टर के पास ले जाइए। हाँ हाँ, डॉक्टर के पास ही चलते हैं। अब देखो, अब मान रही है ना मम्मी जी, पहले ही मान लेती। खैर किशन रात में ही विद्या को डॉक्टर के पास ले जाता है और उसे दवाई दिलाकर ले आता है। रात के वक्त सारिका और साजन अपने कमरे में बैठे थे। साजन, मुझे तो नहीं लगता मम्मी जी कभी सुधरने वाली हैं। हाँ सारिका, ये तो नहीं मानने वाली, सुनती ही नहीं है किसी की बात। तो मुझे ही इस चीज की आदत डालनी पड़ेगी। हाँ चलो, मेरे मायके से जो कपड़े आए हैं, कम से कम उसके जैसे कपड़े तो मम्मी के पास नहीं होंगे ना। हाँ, फिर तो तुम अलग लग सकती हो।
और अगली बार से मम्मी जी मेरा मेकअप भी यूज नहीं करेंगी। बिल्कुल। तो अगले दिन विद्या का चेहरा थोड़ा ठीक हो गया था, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। दोपहर के वक्त विद्या अपनी बहू के कमरे में जाती है। सारिका बेटा, अब तो कोई मेहमान नहीं आने वाले और सारी रस्में भी हो गई हैं। जरा दिखा तो मायके से क्या लाई है। अभी दिखाती हूँ। तो सारिका अपनी अलमारी से एक बहुत बड़ा सूटकेस निकालती है और उसमें बहुत सारी सुंदर साड़ियाँ होती हैं। 11 साड़ियाँ दी है मेरी मम्मी ने। अरे वाह, साड़ियाँ तो बहुत ही सुंदर हैं, एक से बढ़कर एक है सारी। हाँ मम्मी जी, मैंने सब अपनी पसंद से ही ली थी। अगर आपको इनमें से कोई पसंद है तो आप ले लीजिए। अरे नहीं नहीं बेटा, ये तो लड़कियों के पहनने की साड़ी है, मैं क्या करूँगी लेकर। हाँ मम्मी जी, काफी हैवी साड़ियाँ हैं। तभी विद्या जोर जोर से खांसी करने लग जाती है। अरे क्या हुआ मम्मी जी? कुछ नहीं, गले में कुछ अटक गया है। अभी पानी लेकर आती हूँ। तो सारिका रसोई में पानी लेने चली जाती है और वहीं विद्या अपने फोन में उन सभी साड़ियों की फोटो ले लेती है। थोड़ी देर में सारिका पानी लेकर आ जाती है, लेकिन विद्या उसे जरा भी शक नहीं होने देती। ये लीजिए पानी। नहीं नहीं बेटा, अब जरूरत नहीं है, ठीक हो गई मैं। अरे ये क्या? अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे जरा बाजार जाना है। ठीक है मम्मी जी। तो विद्या जल्दी से बाजार जाती है और इतनी सारी साड़ियों की शॉपिंग में उसे शाम हो जाती है। विद्या बिल्कुल वैसी ही साड़ियाँ खरीद कर घर आ जाती है। काफी देर लगा दी मम्मी जी, क्या लाई हैं आप? कुछ नहीं, थोड़ा सामान था। ये तो इतना सारा सामान है, कपड़ों जैसा लग रहा है कुछ, मुझे भी तो दिखाइए। नहीं नहीं बेटा, ये तो लेन देन के कपड़े हैं। वो साजन का जन्मदिन आने वाला है ना, तो गरीबों में कपड़े बांटने हैं। ओह अच्छा, ठीक है। जरा ये मैं अपने कमरे में रख के आती हूँ। तो विद्या वो सारी साड़ियाँ अपने कमरे में रख कर आती है। अगले दिन सारिका अपने मायके से आई हुई एक साड़ी पहनती है। आज तो मम्मी जी मेरे जैसी साड़ी भी नहीं पहनेगी, मजा आएगा। तभी वो तैयार होकर कमरे से बाहर आती है। अरे वाह, बहुत सुंदर लग रही है बेटा। हाँ मम्मी जी, ये साड़ी दिखाई थी ना कल मैंने आपको। हाँ चलो, मैं भी नहा कर आती हूँ। आज तो बहुत लेट हो गई आप नहाने में। वो बस आज लेट ही आँख खुली थी। तो कुछ ही देर में विद्या भी तैयार होकर कमरे से बाहर आती है और सारिका उसे देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसकी साड़ी और सारिका की साड़ी एक जैसी थी। ये क्या मम्मी जी, ये साड़ी आपने कब ली? बस मैंने ले ली, तेरे मायके से आई हुई साड़ियों जैसी सारी साड़ियाँ ले ली। कल यही तो लेकर आई थी। लेकिन आप तो कह रही थी गरीबों को देने वाले कपड़े हैं। वो तो मैंने तुझे सरप्राइज देना था। मम्मी जी आप मुझे ऐसे सरप्राइज मत दिया कीजिए। ऐसा तो हो नहीं सकता, ये सरप्राइज तो मैं तुझे देती रहूंगी। हाँ मम्मी जी, मैं समझ गई, आप तो अपनी आदत से बाज नहीं आएंगी। हाँ बहू, बिल्कुल सही समझी, मैं तो नहीं आऊंगी। तो अब सारिका चाहे ससुराल वाले कपड़े पहनती या मायके वाले, विद्या के पास सभी कपड़े थे। एक बार संडे के दिन साजन और सारिका शाम को घूमने गए थे और रात तक वापस आ गए थे। घूम आए बेटा, कैसा लगा शहर? हाँ मम्मी जी, घूम आए, अच्छा लगा। अच्छा, और क्या क्या खाया? मैंने तो गोलगप्पे खाए और पिज्जा। अच्छा, मुझे भी अब यही खाना है। क्या? अब मम्मी, इसमें भी आप सारिका की नकल करोगी क्या? तो मैं नहीं खा सकती क्या? मेरा मन नहीं करता क्या? हाँ हाँ बिल्कुल खा सकती हूँ मम्मी जी। अरे इस उम्र में गोलगप्पे पिज्जा खाकर तुझे पेट खराब करना है क्या? अरे कुछ नहीं होता, आप बार बार मेरी उम्र की बात मत करिए। अच्छा खाओ खाओ, फिर पता लगेगा। हाँ तो चलो, मुझे भी लेकर चलो। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ऐसे कैसे नहीं जाओगे? जानते नहीं हो क्या मुझे आप? अच्छा अच्छा, चलता हूँ। तो विद्या किशन के साथ गोलगप्पे पिज्जा खाने चली जाती है। गोलगप्पे काफी तीखे थे और पिज्जा काफी चीजी और हैवी था। आधी रात में विद्या को लूज मोशन लग जाते हैं और वो बार बार टॉयलेट में जाती है। हाय रे मेरा पेट। अरे क्यों आधी रात में परेशान कर रही हो? मेरा पेट खराब हो गया है, 10 बार टॉयलेट जा चुकी हूँ। और खा ले पिज्जा गोलगप्पे, रोका नहीं था पहले मैंने। अरे पिज्जा गोलगप्पे से थोड़ी ना हुआ है, ये तो आपने पहले ही टोक दिया, उस वजह से हुआ है। अच्छा, अब इसमें भी मेरी ही गलती है। हाँ बिल्कुल। अगले दिन सुबह तक भी विद्या बेजान सी कभी यहाँ बैठती तो कभी वहाँ बैठती और कभी टॉयलेट की ओर भागती। अरे मम्मी जी को क्या हो गया, बार बार टॉयलेट में क्यों जा रही हैं? पता ही है बहू तुझे, इतना पिज्जा गोलगप्पे खाएगी तो यही होगा। मम्मी जी समझती ही नहीं है। हाँ,
हर बार मम्मी का नुकसान ही होता है नकल करने से। तभी विद्या मुंह लटकाए टॉयलेट से बाहर आती है। तुम सब मेरी चुगली मत करो, मैं ठीक हूँ। हाँ वो तो दिख ही रही है हालत। मम्मी अब छोड़ दो ना नकल करना। नहीं नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी, मुझे तो इसी में मजा आता है। और तभी विद्या के पेट में हलचल होने लग जाती है और वो फिर से उठकर टॉयलेट चली जाती है और सब लोग हंसने लगते हैं। लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि सारिका के मायके से आए हुए कपड़ों की भी विद्या फोटो ले लेती है और उसी के जैसे कपड़े ले आती है। सारिका समझ गई थी कि उसकी सास अपनी नकल करने वाली आदत नहीं बदलने वाली। वहीं विद्या खाने पीने की चीजों में भी सारिका की नकल करती है, जिस वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी वो अपनी आदत पर कायम रहती है। अब आगे तो उस दिन संडे था और सब लोग घर पर ही थे। बहू, मुझे तो दलिया ही बना दे, पेट तो सही ही नहीं हो रहा। ठीक है मम्मी जी। अच्छा, दलिये के बाद आज क्या खाओगी तुम? पिज्जा या गोलगप्पे या कुछ और? ज्यादा मत बोलिए। तो खा लीजिए ना मम्मी। फिर क्या हुआ? आप ही तो कह रही थी कि ये सब खाने से कुछ नहीं हुआ। हाँ वो तो है ही, ये तो तेरे पापा की नजर लग गई मुझे। एक तो नजर बहुत लगती है, कभी तुम्हारी सुंदरता को, कभी तुम्हारे पेट को। अब क्या करूं, भगवान ने मुझे बनाया ही ऐसा है। बिल्कुल रूपवती और नकलची। हाय, पेट में गुड़गुड़ होती जा रही है। अब मम्मी जी इतना कष्ट तो सहना ही पड़ेगा। अब मैं नहाने जा रही हूँ। सारिका, जरा मेरी अलमारी से साड़ी निकाल दे, जैसी तूने पहनी है वैसी ही। लेकिन मम्मी जी ये तो बहुत भारी साड़ी है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ भी सिंपल सा पहन लीजिए। नहीं नहीं। अरे भाग्यवान, क्यों बेचारी बहू की नकल करती रहती हो? रहने दीजिए पापा जी, मम्मी जी आप नहा लीजिए, मैं साड़ी निकाल कर रख देती हूँ। साजन ये सब गौर से देख रहा था, तभी उसको एक आइडिया आता है। सारिका, आज संडे है, मुझे जरा मार्केट जाना है, तुम तैयार हो जाना, साथ चलेंगे। ठीक है। तो शाम के वक्त साजन और सारिका बाजार चले जाते हैं और साजन सारिका को कपड़ों की दुकान में ले जाता है। हम यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ तो लेडीज कपड़े हैं। हाँ तो तुम्हारे लिए ही कपड़े लेने हैं। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अभी तो शादी हुई है, इतना कुछ है मेरे पास। अरे मेरी भोली बीवी, तुम मेरी बात नहीं समझ रही। क्या समझना है? हम तुम्हारे लिए वेस्टर्न ड्रेस या फ्रॉक्स वगैरह ले लेते हैं, फिर देखते हैं मम्मी कैसे नकल करती हैं तुम्हारी। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सब थोड़ी ना पहनूंगी मैं। कुछ नहीं होता, मेरे घर में सभी फ्रैंक है, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। अच्छा ठीक है। तो साजन और सारिका वहाँ से कुछ शॉपिंग करके वापस आ जाते हैं। अब तक विद्या की तबीयत ठीक हो गई थी। विद्या साजन के हाथ में पकड़े हुए कैरी बैग्स देखकर दुकान पहचान जाती है। अरे, इस दुकान पर तो साड़ी सूट मिलते ही नहीं है। हाँ मम्मी, तभी तो इस दुकान पर गए थे। तो क्या लाए हो? मम्मी, मैंने सारिका को कुछ कपड़े दिलवा दिए हैं। पर अभी कपड़ों की क्या जरूरत थी, शादी के इतने सारे कपड़े तो पड़े हैं। मम्मी जी, मैंने भी इनको बहुत कहा था, लेकिन ये सुने तब ना। बस मम्मी, मेरा मन था कि सारिका ऐसे कपड़े पहने, इसलिए मैंने दिलवा दिए। अच्छा, क्या दिलवाया है, जरा दिखा तो। फिर साजन कपड़े दिखाता है, उसमें सिर्फ फ्रॉक और जीन्स टॉप थे। ये तो अंग्रेजों वाले कपड़े हैं। हाँ मम्मी, आजकल तो सब चलता है। हाँ हाँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी पहनो। तो साजन और सारिका अपने कमरे में चले जाते हैं। ओहो, अब तो मुझे भी शॉपिंग करनी पड़ेगी, ऐसे ही कपड़े लेने पड़ेंगे। तभी विद्या अपने पति किशन के पास जाती है। सुनिए जी, जरा मुझे बाजार का काम है, मेरे साथ चलिए। लेकिन कहाँ? ज्यादा सवाल जवाब मत कीजिए, बस चलिए। कहीं तुम फिर से कोई खाने पीने की तो बात नहीं कर रही? मैं आज कहीं नहीं लेकर जाऊंगा खाने के लिए। कुछ नहीं खाऊंगी, कोई सामान लेकर आना है। अच्छा चलो। तो विद्या अपने पति किशन के साथ उसी दुकान पर पहुंच जाती है। अरे भाग्यवान, इस दुकान पर क्या लेने आई हो? कपड़े लेने आई हूँ जी, दिखता नहीं है? लेकिन ऐसे कपड़े तो तुम पहनती ही नहीं हो। तो क्या हुआ, पहन तो सकती हूँ ना, आपको कोई समस्या है क्या? नहीं नहीं, मुझे क्या समस्या होगी, भले तुम मिनी स्कर्ट पहनना। तो फिर चुपचाप खड़े रहिए, मुझे लेने दीजिए। तो विद्या दुकान से कुछ फ्रॉक्स और जीन्स टॉप ले लेती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सारिका के थे। अगले दिन सुबह, सारिका बेटा, आज हमें मंदिर जाना है, आज तू वो जीन्स या फ्रॉक मत पहनना। ठीक है मम्मी जी। आज हम दोनों एक जैसी साड़ी पहनेंगे, फिर मंदिर चलते हैं, जा नहा ले। ठीक है। अच्छा जरा बात सुन, वो जो तू फ्रॉक लाई है वो तो थोड़ी घुटनों तक है, उसमें तो थोड़ी थोड़ी टांगे भी तो दिखेंगी। हाँ मम्मी जी, वो तो दिखेंगी। अच्छा,
हाँ, पर क्या दिक्कत है? टांगों पर तो वैक्स की हुई है मैंने। हाँ, फिर ठीक है, ऐसे तो गंदा लगता है। तो इसके बाद सारिका और विद्या नहा धोकर तैयार होकर एक जैसी साड़ी में मंदिर पहुंच जाते हैं। वहां भी सब लोग उन्हें देखकर हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। देखा मम्मी जी, सब लोग कैसे हंस रहे हैं। अरे छोड़ो, लोगों की तो आदत है, हम तो खुश हैं ना। हाँ हाँ, बहुत ही खुश हूँ मैं। तो दोपहर के वक्त सारिका अपने कमरे में आराम कर रही थी और विद्या किसी बात से बेचैन थी। अब सारिका तो फ्रॉक पहनेगी, उसने तो वैक्स करवा रखी है, लेकिन मेरा क्या। तभी विद्या अपनी साड़ी थोड़ी सी ऊपर करती है और उसकी टांगों पर बाल होते हैं। ऐसे में फ्रॉक पहन लूंगी तो कितना गंदा लगेगा, मैं भी वैक्स करा ही लेती हूँ। तो विद्या दोपहर में ही पार्लर पहुँच जाती है। जी आंटी जी, क्या करवाना है? बेटा जरा मेरी टांगों पर वैक्स कर दे। तो पार्लर वाली लड़की उसकी टांगों पर वैक्स लगाकर जैसे ही पट्टी खींचती है, वैसे ही विद्या जोर से चीख मारती है। हाय रे, ये क्या कर रही है? आंटी जी, वैक्स में तो ऐसे ही होता है। हाय राम, ये तो सजा है। कुछ नहीं होता आंटी जी, अभी ठीक हो जाएगा। तो जैसे जैसे लड़की वैक्स करती जाती है, वैसे वैसे विद्या जोर जोर से चीख मारती जाती है। चाहे जो हो जाए, चाहे जितनी मर्जी दर्द हो जाए, वैक्स तो करवा कर ही रहूंगी। आखिर चीखते चिल्लाते हुए विद्या काम पूरा करवा लेती है, लेकिन विद्या की टांगें एकदम लाल हो गई थी। अरे ये क्या, मेरी टांगें इतनी लाल क्यों हो गई? ये तो थोड़ी देर के लिए हुई है आंटी जी, कई बार हो जाती है, पर ठीक हो जाएगी। और ना ठीक हुई फिर? बड़ी जलन हो रही है। ये ठीक हो जाएगा, देखना आप। अच्छा ठीक है। तो विद्या घर आ जाती है। उसकी टांगों पर काफी ज्यादा खुजली हो रही थी। ओहो, खुजली हो रही है बहुत, पर चलो अब तो फ्रॉक पहनूंगी मैं भी। रात भर उसकी टांगों पर खुजली होती रहती है। सारिका भी ये देख रही थी कि विद्या टांगों को खुजला रही है। अगले दिन सुबह विद्या अपनी बहू के तैयार होने का इंतजार करती है। अरे कब आएगी बहू तैयार होकर, फिर मैं भी जल्दी से तैयार होऊं। तो कुछ देर बाद सारिका जीन्स टॉप पहनकर आ जाती है। अभी तक भी विद्या अपनी टांग पर खुजली कर रही थी। अरे मम्मी जी, क्या हुआ? कल से देख रही हूँ खुजली किए जा रही है। कुछ नहीं, ऐसे ही हो रही है। पर तूने जीन्स क्यों पहन ली? मैंने तो सोचा फ्रॉक पहनेगी। हाँ मम्मी जी, वो फिर कभी पहन लूंगी। नहीं, तू ऐसे कर, कपड़े बदल कर आ, फ्रॉक पहन। मैं तुझे फ्रॉक में देखना चाहती हूँ। कल पहन लूंगी ना मम्मी जी। नहीं नहीं बेटा, आज ही पहन। अच्छा ठीक है, मैं बदल कर आती हूँ। तभी सारिका कुछ देर में फ्रॉक पहनकर आ जाती है और वो काफी सुंदर लग रही थी। बिल्कुल गुड़िया लग रही है मेरी बहू। थैंक यू मम्मी जी। चलो मैं भी नहा कर आती हूँ। ठीक है। वहीं सारिका मन ही मन खुश हो रही थी। शुक्र है आज तो मम्मी जी फ्रॉक नहीं पहनेंगी। साजन ने तो बहुत अच्छा आइडिया दिया है। कुछ ही देर में विद्या तैयार होकर आती है और फिर से सारिका की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। विद्या ने वही फ्रॉक पहनी हुई थी, साथ ही जोर जोर से अपनी टांगें खुजला रही थी। सरप्राइज बहू! हे भगवान मम्मी जी, अभी आप कब ले आई? अरे कल तेरे पापा जी के साथ बाजार गई थी ना, दुकान का तो मुझे पता ही था, फिर मैं भी ले आई। क्या मम्मी जी, अब तो मैंने हार ही मान ली है, सच में। हाँ हाँ, मैं सास हूँ तेरी, मुझसे तो हार मान ही ले। और ये क्या, आपने टांगों पर वैक्स करवाई है क्या? तू पूछ मत बेटा, जान निकल गई थी मेरी, लेकिन ये सब तो करवाना ही था। तूने भी तो करवाई थी। लेकिन देखिए एलर्जी हो गई है, इसलिए कल से आप खुजली किए जा रही थी। हाँ, फिर तुझे बताया नहीं, सरप्राइज जो देना था। मैं तो तंग आ गई हूँ आपके सरप्राइज से। अपनी टांगों की हालत तो देखिए। क्या करूँ, बड़ी खुजली आ रही है। जाइए बाबा के पास, ठीक कर देंगे। ना ना, ऐसा लग रहा है किसी ने खुजली वाला पाउडर लगा दिया है। विद्या लगातार अपनी टांगें खुजला रही थी, जिससे उसकी टांगों पर हल्का हल्का खून भी आ रहा था। हाय रे, मर गई मैं, कब ठीक होंगी? ऐसे वैक्स करी है उस कलमुही ने। अच्छा है, मजा आया ना? और कीजिए मेरी नकल। कोई बात नहीं, मैं कुछ लगा लेती हूँ इस पर। तो इस तरह विद्या सारी परेशानियां मोल लेकर भी अपनी बहू सारिका की नकल करना नहीं छोड़ रही थी। आखिर कहाँ रुकने वाली थी विद्या की ये आदत। लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि साजन ने सारिका को कुछ फैंसी कपड़े दिलवा दिए थे ताकि उन सब में से विद्या सारिका की नकल न कर सके, लेकिन विद्या ने भी वैसे ही कपड़े ले लिए। इसी के साथ उसने पार्लर से वैक्स भी करवाई, जिसकी वजह से उसकी टांगों की हालत खराब हो गई थी, लेकिन वो फिर भी नकल करने से बाज नहीं आ रही थी।
अब आगे। तो रात के वक्त किशन और साजन जब घर आते हैं तो विद्या को फ्रॉक में देखते हैं। दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। जोकर लग रही हो, बिल्कुल जोकर। क्या मम्मी, आपने तो कमाल ही कर दी। मैंने कहा था ना आपको, कुछ भी कर लो मम्मी जी तो हर चीज की नकल करके ही रहेंगी। तो जब तुम सबको पता है फिर क्यों कोशिश करते हो? मैं तो ऐसे ही करूंगी। वो तो ठीक है, लेकिन अपना हाल तो देखो, तुमने शीशा देखा भी है या नहीं? क्यों जी, इतनी अच्छी तो लग रही है मेरी फ्रॉक। बस अब तुम्हें मेरी नजर लगने ही वाली है। ये अपनी बुरी नजर मुझसे दूर कीजिए। मम्मी, आपकी उम्र है क्या ऐसे कपड़े पहनने की? अब तू भी अपने बाप के साथ मुझे बुढ़ी समझने लग जा। ठीक है, पहनते रहिए, हम भी ऐसे ही हंसते रहेंगे। भाई हम तो समझ गए, तुम नहीं बदलने वाली विद्या। हाँ मम्मी, इसलिए अब हम भी धीरे धीरे आदी हो जाएंगे। सही कहते हैं आप। अब जाकर तुम तीनों को समझ आई है, अब कोई कोशिश मत करना। तो इस तरह से रोज ही विद्या सारिका की देखा देख कभी साड़ी पहनती, तो कभी जीन्स टॉप, तो कभी फ्रॉक। तो उस दिन विद्या और सारिका ने जीन्स टॉप पहने हुए थे। बेटा सारिका, आज हम दोनों बाजार जाएंगे। क्यों मम्मी जी? कल साजन का जन्मदिन है, कुछ सामान लेकर आना है और केक भी तो लाना है। हाँ मम्मी जी, मैंने सोचा मैं ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लूं। नहीं नहीं, हम जाकर ही ले आएंगे। तो शाम के वक्त दोनों सास बहू एक से कपड़ों में बाजार निकल पड़ती हैं। सब लोग उन्हें देख रहे थे। तभी सारिका की नजर एक कपड़ों की दुकान पर पड़ती है। मम्मी जी, इस दुकान पर चलते हैं, मुझे साजन के लिए शर्ट लेनी है। हाँ हाँ चलो। तो सारिका और विद्या उस दुकान में जाते हैं। अरे बहन जी आप? हाँ भाई साहब, मैं। क्यों, क्या बात है? आप वही है ना जो हर चीज दो लेती हैं? हाँ, लेकिन इस दुकान में तो मैं आई ही नहीं कभी। मैं पहले साड़ी वाली दुकान पर काम करता था, वहाँ आई थी ना आप? ओह अच्छा, हाँ हाँ। पर तुम्हें कोई दिक्कत है क्या मैं दो चीजें लूँ तो? नहीं नहीं, बस मुझे आपको देखकर याद आ गया। ओह अच्छा, तो मम्मी जी यहाँ के दुकानदारों तक फेमस हैं। चलो मेरे बेटे के लिए कोई शर्ट दिखाइए। तो उनमें से सारिका एक शर्ट पैक करवा लेती है और विद्या और सारिका दुकान से बाहर आ जाते हैं। थोड़ी दूर जाने पर विद्या रुक जाती है। सारिका, लगता है मैं मेरा फोन दुकान पर ही भूल आई हूँ, तू जरा 2 मिनट रुक, मैं आती हूँ। ठीक है मम्मी जी, सामान मुझे पकड़ा दीजिए। अरे नहीं नहीं बेटा, भारी थोड़ी ना है, मैं उठा लूंगी। अच्छा मम्मी जी, वो आगे एक केक की दुकान है, मैं वहाँ जा रही हूँ, आप वहाँ आ जाना। ठीक है बेटा। तो विद्या दोबारा उस दुकान पर जाती है। मुझे पता है बहन जी आप क्यों आई हैं। हाँ, तू तो बहुत समझदार है, चल फिर जल्दी से काम कर दे पूरा। हाँ अभी करता हूँ। तो दुकानदार वैसे ही एक शर्ट पैक करके विद्या को दे देता है और विद्या उसी शर्ट के साथ वो शर्ट भी रख लेती है। थोड़ी देर में विद्या सारिका के पास पहुंचती है। मम्मी जी ये देखिए, ये वाला केक कैसा है? बहुत अच्छा है, यही ले ले। भाई साहब ये केक पैक कर दीजिए और जरा आपका कार्ड भी दीजिए, कभी कुछ लेना हो तो डिलीवर तो कर ही देते होंगे आप। हाँ बहन जी, ये लीजिए मेरा कार्ड। तो विद्या और सारिका घर आ जाते हैं और सामान टेबल पर रख देते हैं। मम्मी जी ये केक मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तो सारिका केक रखने चली जाती है और वहीं विद्या चुपके से शर्ट निकालकर अपने कमरे में जाकर छुपा देती है और एक शर्ट सारिका ले लेती है। सारिका, साजन की शर्ट बहुत अच्छी है। हाँ, और मम्मी जी आप क्या गिफ्ट देंगे इनको? अरे बस मैं क्या दूँ, तू दे तो रही है, एक ही बात है। अच्छा ठीक है। तो शाम के वक्त विद्या उस बेकरी वाले को फोन करती है। भाई साहब, आज हम वो केक लेकर गए थे, मैंने आपका नंबर लिया था, याद है क्या? हाँ याद है मुझे। हाँ जी, तो वैसा ही एक और केक डिलीवर करवा देना 1 घंटे में। ठीक है बहन जी। मैं पैसे दे दूंगी आपके लड़के को और एड्रेस में मैसेज कर रही हूँ। ठीक है, करवा दूंगा। तो विद्या वैसा ही केक भी मंगवा लेती है और कमरे में छुपा देती है। रात के 12 बजे सारिका साजन का केक कट करवाती है और उसे शर्ट गिफ्ट में देती है। कैसा लगा साजन मेरा गिफ्ट? बहुत अच्छा है। अच्छी तो लगनी थी, हम साथ में ही लेकर आए थे। हाँ, और केक भी बहुत अच्छा है बेटा। मैं जरा 1 मिनट में आ रही हूँ। अब आधी रात में तुम्हें क्या काम पड़ गया, केक तो खा लो। आप ठूस लो। और तभी कुछ ही देर में विद्या भी केक और शर्ट लेकर कमरे में आ जाती है। सभी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और अपने माथे पर हाथ रखते हैं। सरप्राइज! हे भगवान! हे भगवान! हे भगवान!
तुम्हें क्या लगा सारिका, मैं फिर से पीछे रह जाऊंगी तेरी नकल करने से? नहीं मम्मी जी, ये तो हो ही नहीं सकता। तो फिर से साजन विद्या वाला केक कट करता है और उसे एक और सेम वैसी ही शर्ट गिफ्ट में मिलती है। तो एक जैसी शर्ट? अब पहन लेना, इतने धक्के खाए आज बाजार में इसके लिए, थक गए। हाँ सच में। अच्छा ये बात है। हाँ साजन, ऑटो भी बड़ी मुश्किल से मिला, पैदल भटक रहे थे। और क्या, तो चलो अब सो जाओ सब। तो सब सो जाते हैं। अगले ही दिन शाम को साजन घर पर नई स्कूटी ले आता है। अरे वाह, स्कूटी! वाह बेटा, बहुत अच्छा किया, अब तो बाजार में धक्के भी नहीं खाने पड़ेंगे। हाँ मम्मी, यही तो मैं कह रहा था। अब आप दोनों आराम से जब चाहे बाजार जाना, मेरे और पापा के भरोसे भी नहीं रहना पड़ेगा। हाँ बेटा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे तो स्कूटी चलानी आती ही नहीं। तो क्या हुआ मम्मी, सारिका को तो आती है ना, वो ले जाएगी आपको। अच्छा ठीक है, लेकिन असल में कुछ था जो ठीक नहीं था। जी हाँ, विद्या का दिमाग कुछ और ही कह रहा था। अगर सारिका को स्कूटी आती है तो अब मुझे भी सीखनी पड़ेगी। तो कुछ दिन तक तो सारिका स्कूटी चलाकर अपनी सास के काम कर देती थी। फिर विद्या पर जुनून सवार हो गया, मुझे भी स्कूटी सीखनी है। अरे ये कोई उम्र है क्या स्कूटी सीखने की? गिर गई तो हड्डी टूट जाएगी, जुड़ेगी भी नहीं। हाँ मम्मी, इतना बड़ा रिस्क मत लो। नहीं नहीं, मैं किसी से नहीं डरती, सभी तो चलाते हैं आजकल, बस मुझे सीखनी है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। तो किशन विद्या के पीछे बैठकर उसे स्कूटी सिखाने लगता है। देखा, मुझे आ रही है ना स्कूटी चलानी, बहुत आसान है ये तो। कहा, मैं ही संभाल रहा हूँ सब। आप ना चुप रहिए, मैं संभाल रही हूँ। ठीक है। अब आप नीचे उतर जाइए, मैं खुद चलाऊंगी, देखना। अरे भाग्यवान, भगवान के पास जाना है क्या? ऐसे तुम गिर जाओगी, ये तो अभी मैंने सहारा दे रखा है। अरे नहीं ना, मैं कह रही हूँ ना, उतर जाइए नीचे। नहीं उतरूंगा। उतरिए। नहीं। इस तरह दोनों आपस में बहस करने लग जाते हैं। ठीक है, मुझे नहीं सीखनी। बहुत बढ़िया बात है, चलो फिर। दोनों स्कूटी से उतर जाते हैं और घर के बाहर स्कूटी लगा देते हैं। दोनों अंदर जाने लगते हैं। शुक्र है स्कूटी नहीं सीखी तुमने। हाँ, आप तो कहेंगे ही। कुछ देर में विद्या चाबी लेकर स्कूटी स्टार्ट करती है और स्टार्ट करने की आवाज किशन सुन लेता है। भगवान, ये औरत मरेगी। वो भागकर बाहर जाता है और विद्या को स्कूटी ले जाते देखता है। आगे छोटा सा गड्ढा आने पर विद्या इतनी बुरी तरह गिरती है और घायल हो जाती है। हाय रे, मर गई मैं तो। किशन भागकर उसके पास जाता है। कहा था ना तुमसे, तुम नहीं चला पाओगी। हाय, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, बहुत दर्द हो रहा है, लगता है टांग टूट गई है। और उसे अस्पताल पहुंचाया जाता है और सच में ही उसकी टांग में फ्रैक्चर हुआ था और बाकी जगह भी कुछ चोटें आई थी और अब वो हॉस्पिटल के बेड पर थी। साजन और सारिका भी उसके पास खड़े थे। अब मम्मी क्या बोलूं आपको, बताओ। हाय, कुछ मत बोल बेटा, मैं तो सब समझ गई, ये नकल वकल के चक्कर में मेरा नुकसान ही हुआ है। मैं तो आपको कब से ही कह रहा था। एक टांग तोड़वा कर समझ आया तेरी माँ को, ये कौन सा कम है। अब चुप रहिए आप, अब मुझे समझ आ गई है, मैं कभी नकल नहीं करने वाली। ठीक है मम्मी जी, अब आप जल्दी से ठीक हो जाइए बस। तो आखिरकार विद्या सुधर गई थी और उसने अपनी बहू की नकल करनी छोड़ दी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी नकलची सास की स्टोरी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।